मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। खुदावंद हम सब की मदद करे। आज के कलाम के वसीला से हम कसरत से बरकत पाएं और खुदावंद हमारी सोचों को, ख्यालों को, ज़हनों को छू ले, ताकि हम हमेशा अपनी मर्जी से ना चलें बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चलें। आज का जो हमारा मजमून है, हमें अक्सर जो है वो रहनुमाई की ज़रूरत पड़ जाती है, और आपकी रहनुमाई जो है वो कौन कर सकता है, और हमारा जो रहनुमा है वो खुदा है। एक दूसरे को बताएं कि मेरा रहनुमा खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा का कलाम जो है ये हमारा सबसे बड़ा रहनुमा है। जो खुदा के कलाम से रहनुमाई लेकर चलते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते, वो कभी फेल नहीं होते, वो कभी शिकस्त नहीं खाते, वो हर काम में कामयाब होते हैं। वो कभी खौफजदा नहीं होते, वो कभी हिम्मत नहीं हारते, वो कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि मेरा रहनुमा जो है, मेरा रहनुमा खुदा है, जो सबसे बड़ा है, जो इब्तिदा से है, जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो अल्फा ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, वो मेरा रहनुमा है। जो सबसे आखिर है, जो अव्वल और आखिर है, जो सबसे पहले था, जो सबसे आखिर में भी वही है, और मेरा रहनुमा वही है। मैं हमेशा अपने खुदा से रहनुमाई लूंगा। और खुदा कलाम है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये कलाम जो है ये खुदा है। ये कलाम हमारी रहनुमाई करता है। हमेशा जो लोग वही शिकस्त खाते हैं, वही लोग बुरी तरह गिरते हैं जो खुदा के कलाम से रहनुमाई नहीं लेते, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, जो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने तौर तरीकों से चलते हैं, वो हमेशा शिकस्त खाते हैं, वो हमेशा बुरी तरह गिरते हैं। मेरे अजीजों, हम नहीं गिर सकते क्योंकि हमारा रहनुमा खुदा है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, गलतियों 5 बाब और उसकी 16 आयत। यहाँ लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। एक हवाला और आपको बताना चाहता हूं जो आप खुद पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे और इस मैसेज की आपको अच्छी तरह समझ आएगी। वो हवाला है पहला करंथियों 10 बाब 1 से 14। पहला करंथियों 10 बाब 1 से 14 जरूर पढ़ें, और मैं ताकि आपको कलाम की और अच्छे से समझ आ सके जो मैं आपको सुनाता हूँ। तो सबसे जो हमारे लिए खतरनाक है वो जिस्म की ख्वाहिशें हैं। आप जानते हैं निकोदीमस से यीशु ने क्या कहा था जब आप गलतियों 5 बाब की में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, जिस्म के काम तो जाहिर हैं, बुत परस्ती, हरामकारी, जादूगरी, अदावतें, बुगस, नाच रंग, गुस्सा, हाँ जी, हरामकारी, लड़ाई झगड़े, बिदतें, जदाइयां, ये सारे काम जो हैं जिस्म के हैं। और मैं मुआफी के साथ कहता हूं, बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि मैं चले जाता हूं, सारे नहीं लेकिन बहुत से लोग मुआफी के साथ कहता हूं कि ये दावा तो करते हैं कि मैं ईमानदार हूं, पर वो अभी तक जिस्म के कामों पर गालिब नहीं आ सके। आज मैं आपको ये तरीका बताता हूं कि आप जिस्म के कामों को कैसे कंजे में कर सकते हैं, कैसे इन्हें काबू में कर सकते हैं। इसका इजी सा हल है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। जो जिस्म के काम हैं, जो जिस्मानी ख्वाहिशें हैं, अगर आप इनको, यही हमें खुदा की बादशाही में जाने से रोकती हैं, यही हमें खुदा से दूर करती हैं। जिस तरह आदम और हवा के अंदर वो नाफरमानी की ख्वाहिश पैदा हुई, उस फल को खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और वो खुदा से दूर हो गए। खुदा आकर उन्हें आवाजें देता रहा और वो छुप गए। आज बहुत से लोग जिस्म के कामों की वजह से
خدا سے دور ہیں, وہ خدا سے چھپے ہوئے ہیں, وہ کلام نہیں پڑھتے, وہ دعا نہیں کرتے, وہ چرچ نہیں جاتے, میرے عزیزوں وہ یسوع مسیح کو پورے دل سے قبول نہیں کرتے. اگر کر لیا ہے تو اس کے روح کے موافق چلتے نہیں ہیں, چلتے پھر جسم کے مطابق, توبہ کر لیا, بپتسمہ لے لیا ہے, لیکن آج تک وہ روح کے موافق نہیں چلے بلکہ جسم کے موافق چلے ہیں. روح کون ہے؟ روح خدا کا کلام ہے. اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 6 باب پڑھیں, اس کے 57 سے نیچے ورس تک پڑھیں, تو وہاں پر لکھا ہے جو یسوع نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. خدا کا کلام جو ہے یہ روح ہے. آپ نے کلام کے موافق چلنا ہے, کلام کے تابع ہو جانا ہے, اور شیطان کے کام آپ کی زندگی میں ٹھہر نہیں سکتے, ان کا پھر ہی مقابلہ کر سکتے ہیں. جس طرح یعقوب رسول کہتے ہیں بس کلام کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ابلیس کا ایک کردار ہے, ابلیس کی ایک سوچیں ہیں, ابلیس کے خیالات ہیں, آپ ان پر تبھی غالب آ سکتے ہیں جب آپ کلام کے موافق چلیں گے. جب آپ کلام کے مطابق چلتے ہیں تو آپ ابلیس کے کاموں پر غالب آتے ہیں, اور وہ ابلیس کے کام وہی ہیں جو جسم کی خواہشیں ہیں, جو جسم کے کام ہیں, جو ظاہر ہیں. آپ ان کو چھوڑو گے پھر روح کے کام آپ کی زندگی میں آ جائیں گے. اور جیسے غلطیوں 5 باب میں پہلے کن کا ذکر آتا ہے, جسم کے کاموں کا, پھر روح کے کاموں کا ذکر آتا ہے, اور روح کے پھلوں کا, روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, نیکی, تحمل, مہربانی, اور میرے عزیزو ایمانداری, حلم, پرہیزگاری آپ کی زندگی میں آ جائے گی. جب کلام کے مطابق چلیں گے, کلام کے موافق چلیں گے, تو پھر آپ کی زندگی میں روح کے پھل ہوں گے. اور خدا ہماری زندگی میں یہی پھل چاہتا ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ پھل نہ ملے تو ہم کبھی بھی خدا کی بات صحیح میں نہیں جا سکتے. اور پولس رسول کہتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا کو کہ میں تو تمہارے پاس آیا تھا, میں تمہیں روحانی طور پر ترقی دوں, پر تم ابھی تک جسمانی ہو, تم میں حسد ہے, تم میں لڑائی جھگڑے ہیں. میں تم سے اس طرح کلام ہی نہیں کر سکا جس طرح روحانیوں سے, میں تم سے اس طرح کلام کیا جیسے جسمانیوں سے. میرے عزیزو جسم کی خواہشوں سے بھاگو. جسم اے مرد خدا, جسم کی خواہشوں سے بھاگ. آپ کو پتا ہے کہ سیمسن جو ہے وہ جسم کی خواہش سے نہیں بھاگا, اس نے دلائلہ کو چن لیا, اور اس کے بعد اس کی زندگی پر اتنا مسا تھا, اتنی انائنٹنگ کی تھی, اتنی خدا کی حضوری تھی, اور اس نے اپنے جال میں اس کو پھنسایا, اور وہ جسم کی خواہشوں میں پھنس گیا, اور اس کی آنکھیں بھی چلی گئیں, اور وہ قید میں چکی پیستا تھا. کیوں ایسا ہوا؟ دلائلہ اس کے ساتھ, یہ جسم کی خواہشیں دلائلہ ہے. اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے آپ کو روح کے موافق چلنا ہے, اور روح کے موافق چلو گے تو پھر جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. تو بعد میں پھر اس میں طاقت کیسے آئی, پھر دوبارہ قوت کیسے آئی؟ تو دلائلہ اس کے ساتھ قید خانہ میں نہیں گئی تھی, وہ دلائلہ باہر تھی, اس لیے پھر اس کے دوبارہ بال آ گئے, پھر اس میں قوت آ گئی, پھر اس نے برآمدہ کو گرا دیا. اگر آج ہم جسم کے کاموں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہمارے اندر روحانی طاقت, روحانی قوت نہیں آئے گی, ہم بدروحوں کو نہیں نکال پائیں گے, ہم بیماریوں سے شفا نہیں پائیں گے, ہم مختلف طریقوں سے جو فتح پانی ہے, ہماری فتوحات رک جائیں گی, ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جائیں گے. ہم کہیں گے کہ میں تو یہ بھی کر رہا ہوں, میں نے دعا کی بھی ہے, دعا کروائی بھی ہے, اور ابھی تک میں فاتح نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بری دعا مجھے نہیں چھوڑ رہی, میرے خاندان کو نہیں چھوڑ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک جسم کی خواہشوں کو نہیں چھوڑا. ساروں نے, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلام بھی پڑھتے جاتے ہیں, دعا بھی کرتے جاتے ہیں, جسمانی خواہشوں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو اگر آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں, آج میں نے آپ کو یہ مکاشفہ, یہ بھید دے دیا ہے کہ آپ کلام کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں. بے شک دانیل کلام کے مطابق بھی چلا, کیونکہ کلام کے مطابق کسی انسان کو سجدہ کرنا واجب نہیں ہے. کیونکہ پہلا ہی حکم یہ ہے کہ تو ایک خدا کو ماننا, فقط اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کی بندگی کرنا. دانیل کو بے شک شیروں کی ماند میں جانا پڑا. وقتی طور پہ لگ رہا تھا کہ دانیل نے شکست کھا لی ہے, شیر اس کو کھا جائیں گے, وقتی طور پہ یہ لگ رہا تھا, اس کے حالات بہت برے تھے, لیکن اس نے ایسا نہیں ہونے دیا. وہ خدا کے تابع رہا. اس نے دن میں 3 بار ویسے ہی دعا کی, اور اس کو پھر شیروں کی ماند میں ڈالا گیا. جب وہ شیروں نے اس کے آگے اپنے سر جھکا دیے, اور فرشتوں نے آ کر شیروں کے منہ بند کر دیے,
क्योंकि वो कलाम के मुताबिक था। जो कलाम के मुताबिक होते हैं उनके लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं और आकर उन शेरों के मुंह बंद करते हैं। अब उसके तो खिलाफ शेर थे। बाज का हमारे हालात जो हैं ये हमें शेरों की तरह आंखें दिखाते हैं। हम उन बुरे हालात में गिरे हुए हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके हालात आपके आगे झुक जाएं, आसमान से फरिश्ते आए और उन बुरे हालात को आपकी जिंदगी से निकाल दें, झुका दें। तो आज ही अपने जिस्म की ख्वाहिशों को छोड़ दें, जिस्म के कामों को छोड़ दें, हसद को, लड़ाई झगड़ों को, गुस्से को, तफरीके को छोड़ दें, बुत परस्ती को छोड़ दें, गालियां निकालना छोड़ दें, लड़ाई झगड़े करना छोड़ दें। किस तरह छोड़ सकते हैं? ये हमारे लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये हमसे छुड़वाए जाएंगे। ये खुदा का कलाम हमसे छुड़वाएगा और हमें रिहाई देगा और हमें आजाद करेगा। हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम रूह के मुआफिक चलेंगे। रूह के मुआफिक चलना क्या है? रूह के मुआफिक चलना ही बदन पर गालब आने का राज है। ये बहुत बड़ा भेद है, ये बहुत बड़ा मुकाशवा है कि रूह के मुआफिक चलना जो है ये एक राज है। अगर आप रूह की रहनुमाई में चलें तो आप बदन की ख्वाहिशों पर गालब आ सकेंगे। जब आप खुदा के कलाम और पाक रूह की रहनुमाई में चलते हैं तो आप उनकी हदायत से अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाते रहते हैं। फिर आपकी जिंदगी तब्दील होगी, आपके खानदान की जिंदगी तब्दील होगी, आपके इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी तब्दील होगी, कलीसिया की जिंदगियां तब्दील होंगी। आप सबसे बढ़कर ये दुआ करें कि मैं, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मेरी कलीसिया, मेरी सारी खिदमत में जो लोग हैं वो रूह के मुआफिक चलना शुरू कर दें, ताकि जिस्म की ख्वाहिशें जो हैं उनके मुताबिक ना चलें, ताकि उनकी जिंदगियों में तब्दीलियां आएं और इन तब्दीलियों की वजह से वो अंधेरे और मुश्किलात आप पर गालब नहीं आ सकेंगे जो गालब आए हुए हैं। ना वो तरीकियां, ना तरीकी की कुव्वतें और ना मुश्किलात आप पर गालब आएंगी, बल्कि खुदा चाहता है कि आपकी क्या क्या जरूरत है खुदा पूरे तौर पर जानता है। खुदा आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। खुदा आपके मुस्तकबिल को देख सकता है, मैं और आप नहीं देख सकते। खुदा देख रहा है हमारे मुस्तकबिल को कि अबलीस आपकी जिंदगी में कौन से दबाव और मुश्किलात लाना चाहता है। खुदा को पहले से ही पता है। जैसे पतरस का यस्सु को पहले से ही पता था, उसे कहा था कि आज मुर्ग के अजान देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और उसने किया। यस्सु को पहले ही पता था कि यहूदा अस्करियोती जो है ये मुझे बेचेगा और मुझे पकड़वाएगा। उसने बता दिया तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। खुदा के कलाम से रहनुमाई लेंगे, उसको आपके मुस्तकबिल का पहले ही पता है कि आप क्या कर सकते हैं। वो पहले से आपको गाई दे देगा कि ये चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी और आप इन पर मेरी रहनुमाई से गालब आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पाक रूह की रहनुमाई में चलें ताकि आपकी फतह यकीनी हो। जब आप पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे फिर कोई शक की बात नहीं है, आपकी फतह यकीनी है। आपके बच्चों के रिश्ते ठीक जगह पर होंगे, आपका बिजनेस ठीक होगा, आपकी जॉब ठीक होगी, आपका चर्च दुरुस्त तौर पर चलेगा, कलीसिया बहुत अच्छी होगी, आपका खानदान बहुत अच्छा होगा। मेरे अजीजों, आज ही ये फैसला करें कि मैं खुदा से रहनुमाई लेकर चलूंगा। अपने बच्चों को सिखाएं और इन सारी बातों को के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें। खुदा की रहनुमाई लिए बगैर कोई काम ना करें, कोई जॉब ना करें, कोई बिजनेस ना करें, किसी चर्च में ना जाएं जब तक खुदा आपको रहनुमाई ना दे कि इस चर्च में जा। अपनी मर्जी के चर्च में जाना छोड़ दो, अपनी मर्जी के काम करना छोड़ दो। खुदा से पूछे कि मैं क्या काम करूं। खुदा से कहें कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूं। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आए हम दुआ करें। ऐश्वरी बाप, यस्सु के नाम से मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तू बेहद तारीफ और सताइश के लायक है और आज के खूबसूरत वक्त के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम हमेशा रूह के मुआफिक चलें ताकि बदन के कामों पर, बदन की ख्वाहिशों पर गालब आ सकें। खुदा रूह के मुआफिक चलने का हर एक को फजल दे, यस्सु के अजीम नाम से, आमीन।